स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कार्रवाई पर सवाल क्यों। जी हां, भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री पर हुई कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उसकी माने तो प्रदेश पुलिस को गुजरात एटीएस की कार्रवाई का अंदाजा नहीं था, लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों में कितना दम है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि गुजरात के गृह मंत्री तो प्रदेश पुलिस के सहयोग को अहम बता रहे हैं। फिर यह आरोप लगाना कितना जायज हो जाता है। खैर, बीजेपी तो कांग्रेस पर प्रदेश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल तो यह भी है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इतने गंभीर आरोप लगाना क्या सही है। क्या कांग्रेस इस कार्रवाई का क्रेडिट सरकार को नहीं देना चाहती है। सवाल तो यह भी, क्यों बीजेपी सरकार के नुमाइंदे और डीजीपी सामने आकर यह साफ नहीं कर देते कि मामले में प्रदेश पुलिस की क्या भूमिका रही। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। यही वो फैक्ट्री है जहां से नशे का कारोबार चल रहा था। भोपाल की बगरोदा गांव स्थित इस ड्रग्स की फैक्ट्री में जब गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने दबिश दी तो उनके भी होश उड़ गए। ड्रग्स बनाने के लिए यहां 907 किलो केमिकल मिला। बरामद ड्रग्स की कीमत 1814 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। अब प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स मिली है, लिहाजा इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि क्यों प्रदेश पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक आरोपी की तस्वीर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ सामने आने पर उनसे इस्तीफा देने की मांग तक कर दी है। उन्होंने तो पीएम मोदी के बयान के सहारे भी बीजेपी को जमकर घेरा। ये मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं पकड़ा, ये गुजरात पुलिस ने पकड़ा। गुजरात के गृह मंत्री जी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा हमने ये सफलता पाई हर्ष संघवी जी ने। फिर 4 घंटे बाद कहा मध्य प्रदेश वालों का भी इसमें योगदान है। हमारी सरकार और पुलिस को पता ही नहीं था। नशे के कारोबार को सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 1। भले ही कांग्रेस ये आरोप लगाए कि ये प्रदेश पुलिस का फेलियर है, लेकिन गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस कार्रवाई में एमपी पुलिस के सहयोग को अहम बताया। लिहाजा बीजेपी ने भी जीतू पटवारी के आरोप पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति कर प्रदेश को बदनाम करना चाहती है। उन्होंने सवाल पूछा कि कांग्रेस को ये कैसे पता चला कि गुजरात एटीएस ने कार्रवाई से पहले प्रदेश पुलिस को जानकारी नहीं दी। उन्होंने जीतू के इस बयान को प्रदेश पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला बताया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, आप ये झूठ और छल कपट की राजनीति करके मध्य प्रदेश के पुलिस का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। आप देश के अंदर मध्य प्रदेश में आप सत्ता में नहीं हो, इसलिए मध्य प्रदेश बदनाम हो, केवल यही आपका षड्यंत्र है। किसने आपको कहा कि गुजरात पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को नहीं बताया? किसने कहा? या मध्य प्रदेश की पुलिस ने आपको कहा कि हमें गुजरात की पुलिस ने नहीं बताया? ये इंटेलिजेंस अपना काम करता है। ये जीतू पटवारी से पूछ के काम नहीं करेगा या बीडी शर्मा से नहीं पूछेगा। कुल मिलाकर कहें तो नशे के कारोबार पर हुई कार्रवाई ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों प्रदेश पुलिस पर सवाल उठा रही है, जबकि खुद गुजरात के गृह मंत्री ने प्रदेश पुलिस की भूमिका साफ कर दी है। सवाल तो ये भी है कि एक नेता जनता के बीच चुनकर आता है, लिहाजा किसी आरोपी के किसी नेता के साथ फोटो खिंचा लेने से उनके बीच संबंध बताना कितना सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौके का फायदा उठाकर कांग्रेस सियासी फायदा लेना चाह रही है। गौर करने वाली बात तो ये भी कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी कोई भी नेता ये कहता नहीं दिखा कि इस तरह की कार्रवाई जरूरी है, ताकि युवाओं को नशे के जाल में फंसने से बचाया जा सके। खैर, ये मसला आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति को और कितना गरमाएगा, ये भी सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस के आरोप आपने सुनी लिए कि राजनीतिक संरक्षण है, आपकी पुलिस को पता तक नहीं चला। इतना बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट यहाँ पे मौजूद था, फैक्ट्री चल रही थी। संरक्षण है राजनीतिक, और यदि ऐसा नहीं था तो कोई आला अफसरों को सामने लाकर वो स्पष्ट कर देते कि मध्य प्रदेश पुलिस की क्या भूमिका रही है उसमें, इस मामले को ट्रेस करने में, पकड़वाने में। लेकिन ना आला अफसरों ने बोला, ना गृह विभाग के किसी अधिकारी ने। बीडी शर्मा जवाब दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या कांग्रेस के जब अध्यक्ष ने आरोप लगाए तो निश्चित तौर पे जवाब जो है वो सरकार पक्ष की तरफ से या पार्टी के हिसाब से आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी शुभंकर श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल न्यायोचित है। परंतु कितना हास्यास्पद लगता है कि कभी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सबूत मांग लिए जाते हैं और ये भूल जाया जाता है कि कुछ विषय जो होते हैं वो सुरक्षा से संबंधित होते हैं। क्या उन्हें सार्वजनिक जीवन पे या मीडिया प्लेटफॉर्म पे ओपन करना न्यायोचित होगा? क्या वो सुरक्षा की दृष्टि से उचित होगा? इस तरीके से तो ब्रजेश भाई साहब, मैं आपसे भी सवाल कर सकती हूँ कि न्यूज़पेपर्स वालों को, समाचार वालों को सब कुछ पता होता है, आप लोगों को ये बात नहीं पता थी कि हमारे मध्य प्रदेश में इतना ड्रग्स आ चुका है, वो पुलिस ये कार्रवाई करने वाली? क्या यह न्यायोचित होगा मेरा आपसे इस प्रकार का सवाल करना? तो जीतू पटवारी सवाल वो नहीं है मेरा, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट लीक नहीं करती है पुलिस प्रियंका जी, लेकिन ये तो बता सकती है कि हमारा कितना अमला लगा था, हमने और क्या अब क्या कार्रवाई कर रहे हो वहां पे? एटीएस तो उठा के ले गई ना गुजरात पुलिस की, इसके आगे भी तो कार्रवाई करेंगे। हमारे पास क्या नेटवर्क है, मध्य प्रदेश का नेटवर्क कितना ध्वस्त कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो कुछ बताया नहीं। एक मिनट, अगर मैं बात करूं तो सिंघवी जी का ट्वीट अगर देख लीजिए, ट्वीट उठा करके देख लीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस के प्रोफेशनल एटीट्यूड की उन्होंने तक तारीफ करी है कि किस प्रकार हमने उन्हें कोऑपरेट किया है और ये जॉइंट एडवेंचर्स होते हैं। 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद पहले उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस ने सफलता हासिल की है, 4 घंटे बाद उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने भी सहयोग किया। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर लीड वहां से गई है और अगर वहां का व्यक्ति यहाँ आकर के व्यवसाय कर रहा है तो निश्चित तौर पे, लेकिन कहा तो, परंतु आप ये बताइए, दिल्ली में आरटीआई आईटी सेल का इनका तुषार गोयल पकड़ाया, इनने तो आज तक उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। ये यहाँ क्यों नहीं बोल रहे? ये कर्नाटक में क्यों नहीं बोल रहे हैं, जहां बेंगलुरु, मैंगलोर और अगर मैं बात करूं हुबली जो है वो ड्रग्स का अड्डा बन गया, नेक्स्ट टू पंजाब हुए जा रहा है कर्नाटक अपना, उसके ऊपर क्यों चुप्पी साधे हैं? हिमाचल में ये कहते हैं नशेड़ियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार ना किया जाए, ये वहां पे चुप्पी क्यों साध लेते हैं भाई? क्या वहां का युवा नहीं है कि वहां ड्रग्स दवाई बन जाती है जाकर के? वहां पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? कलकत्ता मामले में क्यों नहीं बोलते जब एक बहन का मर्डर ही इसलिए कर दिया गया इतने विभत्स रूप पे ताकि वहां की जांच जो है। चलिए इसका जवाब तो ले लेंगे, लेकिन आपको कैसे पता चला? आपके नेता लगातार बोल रहे हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो चाहे अन्य, कि नशे का कारोबार इंदौर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप मुझसे सवाल कर रही थी। सवाल तो आपसे भी बनता है ना कि आपको कैसे पता चला? आपको तो मीडिया से पता चला। आपकी सरकार क्या कर रही थी? सरकार का प्रथम दायित्व होता है, बिल्कुल होता है उत्तरदायित्व, लेकिन उतने ही पॉइंट्स खोले जाएंगे जितने की सुरक्षा के साथ समझौता ना हो। हम अपनी प्रोसीजर, अपनी स्ट्रेटेजी, हमारी सुरक्षा से संबंधित चीजों को पब्लिकली मीडिया क्यों करेंगे? ये तो खुद ही सोचने वाली बात है, हास्यास्पद है ये बात पूछना। आपको तो खुशी मनानी चाहिए कि इस प्रकार का ड्रग्स पकड़ाया और हमारे युवाओं तक स्प्रेड होने से बच गया। और ड्रग्स, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है, आप खुद भी किसी से भी पूछ सकते हैं कि कंज्यूमर ही मोस्टली सप्लायर है। लेकिन जरूर खुशी होती है ना प्रियंका जी, जब मध्य प्रदेश की पुलिस ये कार्रवाई करती, 1 महीने तक यदि गुजरात की पुलिस यहाँ पे डेरा डाले रही, जांच करती रही, तो फिर तो सवाल उठेंगे ही ना। या तालमेल नहीं होगा? वो चाहते तो सूचना दे देते कि मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं होगा शायद उनको कि मिली भगत कहीं है तो नहीं। कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जी ये चाहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करनी चाहिए थी, फिर कार्यवाही करनी चाहिए थी, ताकि लगता कि हमने क्या किया। कितना मतलब जो जस्ट मतलब इनका मेंटल स्टेटस समझ में आता है कि इनको सुरक्षा के विषयों के ऊपर किस प्रकार से सवाल खड़े करने चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। स्पर्श जी वो कह रही हैं कि आपके तो आरटीआई के चेयरमैन ही इससे बड़े कंसाइनमेंट में पकड़े गए हैं, मुख्य आरोपी थे वो तो।
ड्रग्स के देखिए, मामले में 5600 करोड़ के में, फिर ये सवाल क्यों जी। उठाना? और ये तो संयुक्त कार्रवाई है। गुजरात के गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया ना कि मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका। फिर मध्य प्रदेश पुलिस को और मध्य प्रदेश को क्यों बदनाम कर रही है कांग्रेस? क्योंकि विपक्ष में, इसलिए सिर्फ सवाल उठाना है। नहीं, एक बात बताइए कि अभी एक और चीज है आपके सवाल के साथ। बहन प्रियंका ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आंतरिक सुरक्षा की। तो ड्रग्स कॉलेज में सप्लाई हो रहे हैं, इन सब ये पूरे जो किस्सा है इसमें। और ये एक पहला किस्सा नहीं, जनवरी से लगातार इंदौर में, ग्वालियर में, रतलाम में हो रहे हैं। आप बताइए, क्या युवाओं के इस पे को जो ड्रग सप्लाई हो रही है, किसी को भी ड्रग सप्लाई हो रही है, तो उसके साथ जो अपराध जुड़े हैं, क्या वो आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं है? तो पुलिस जो राज्य का हिस्सा है, मुझे लगता है स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर। तो अगर ड्रग्स का जुड़ा एक सरगना, ये जो हरीश भाई साहब हैं, ये जो भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, ये जो पकड़ाए हैं, ये इनसे जुड़े बहुत सारे तार हैं। आपकी नाक के नीचे कुछ हो रहा है। तो मेरा तो ये कहना है, अगर आपकी फिर भी कार्यकर्ता से बड़ा ही होता है ना चेयरमैन आरटीआई सेल का। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जब बात हो रही है, तो आप लोगों की एक बहुत अच्छी आदत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, कि वहां का रेप, वहां का क्राइम, वहां पर ये हुआ, यहाँ पे हुआ। अब मुद्दे की बात कीजिए। मुझे ये बताइए प्रियंका जी, कि वाकई में जो सवाल है कि आपकी पुलिस ये क्यों नहीं बता देती कि इस पुलिस का क्या रोल है? हमारा सवाल एक्चुअली मेरी पुलिस से है। आप ये मान लीजिए कि मैं एक नागरिक, लेकिन इस पर जी यहाँ पुलिस अधिकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जवाब मैं भी दे सकता हूं इसमें कि यदि इन्वेस्टिगेशन होती है तो अभी कुछ भी डिक्लेयर कर देंगे तो जो पूरी चेन होगी, पूरा नेटवर्क होगा मध्य प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर वो संभल जाएगा, सचेत हो जाएगा और हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर ना जाते हुए मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सियासत क्यों कर रहे हैं? एक बड़ा मामला पकड़ाया है, यदि पुलिस की पीठ तो थपथपाना ही चाहिए। अच्छा, और एक और चीज है, उप मुख्यमंत्री जी के साथ जो तस्वीरें जारी हुई हैं, तो मुझे तो लगता है उप मुख्यमंत्री जी को ये जवाब ही लेनी चाहिए। क्योंकि एक और चीज, एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, काउंटर सवाल भी आएगा आप पे। न्यूज रिपोर्ट की शुरुआत में बड़ी अच्छी बात बोली थी आपने। मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि तस्वीरें हो सकती है ना, सार्वजनिक रूप से, बट बीजेपी के इनसाइडर सूत्र बता रहे हैं। और ये बात मुझे जब पता चली है, तो आप खुद सोचिए, अंदर के लोग जानते हैं बात आपकी पार्टी के, कि जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ उनका घर का आना जाना है। तो आप किसी के कंधे पर हाथ रखे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं, भैया किसी बड़े लीडर के साथ, उप मुख्यमंत्री के साथ अगर इस तरीके से आपका एक कार्यकर्ता का इस किस्म का अगर रिश्ता है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए वो क्षेत्रीय है, फोटो किसी के साथ भी खिंचा सकते हैं। ये जवाब तो खैर प्रियंका जी दे देंगी, लेकिन एक काउंटर सवाल मैं आपसे जरूर पूछूं। ठीक है, आपका ये सवाल है, मैं लेकर जाऊंगा उनके पास। फिर तो सवाल ये भी उठता है कि आपके जो चेयरमैन थे, जो आरटीआई सेल के चेयरमैन जो तुषार गोयल उर्फ डिक्की, वो तो चेयरमैन थे दिल्ली कांग्रेस के, तो उनके साथ तो राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों के फोटो हैं। फिर आप उसको क्या कहेंगे? तो आप देखिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास ही सब कुछ है, इधर भी आप ही की सरकार है, तो कर लीजिए आपको जो आप जो करना चाहिए। लेकिन सवाल हमारे मध्य प्रदेश, यदि आप नैतिकता की इधर बात कर रही तो नैतिकता उधर भी आती है ना इस पर। तो इसलिए राजनीतिक देश स्तर पर भी आप राजनेताओं के फोटो किसी के साथ भी हो सकते हैं। मैं इसमें बहस का मुद्दा बनाना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन आप बहस का मुद्दा बना रही हैं तो आप पर भी आता है। ब्रजेश जी, एक आध फोटो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आमतौर पे बिल्कुल जायज बात है कि किसी बड़े नेता के साथ आप फोटो में आ सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि बहुत सारी तस्वीरें एक साथ झूठ नहीं बोल सकती। और अंदरूनी स्तर का व्यक्ति भी कहानी के बहुत सारे व्यक्ति भी ये बात बता रहे हैं कि सच है, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। चलिए जवाब उन्हीं से ले लीजिए। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी तस्वीरें हैं, इसलिए तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। लगातार आप संपर्क में हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मिलीभगत हो सकती है। बहन, याकूब मेनन के लिए आधी रात को कोर्ट लगवाई जाती है, तो क्या आतंकवादी को सहयोग करने के लिए सुबह तक का इंतजार नहीं किया था? क्या हाफिज जी को जी करके संबोधित किया जाता, तो ऐसा कौन सा सम्मान उनको देना आवश्यक था? अगर मैं कहती हूँ यासीन मलिक के साथ आपके प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी अलगाववादी के साथ था, तो फोटो पे तो मत जाओ बहन, क्योंकि अगर मैं फोटो पे बात करने आऊंगी तो इतनी फोटोज निकल आएंगी कि आप लोगों को फोटो टांगने की जगह नहीं बचेगी। इतनी सारी मैं खुद भिजवा दूंगी आपके कार्यालय पर। ठीक है, फोटोज तो हो सकती हैं, परंतु संबंध कितने गहरे हैं, और अगर ये पाए जाते, जैसे आपका पदाधिकारी पाया गया, तो क्या आपने उसका निष्कासन किया? क्या पार्टी के अंतर्गत ऐसी कोई कार्रवाई की गई जिससे कि तुषार गोयल को लगे या उसके जैसे लोगों को लगे कि कोई सबक सिखाया जाएगा पार्टी के नाते? तो फोटोज की बात में मैं नहीं करती। और अफजल गुरु की फांसी को माफ करने की अगर बात करूं, विषय से भटक रही हैं, विषय से इधर जा रही हैं आप प्रियंका जी।
अगर बात करूं तो अगर आतंकियों को सहयोग करने की जब ड्रग्स बात पर ही आएगी केंद्रित तो रहे हम, गंभीर मामला है, युवाओं से जुड़ा हुआ है मनोज जी। निश्चित लेकिन रूप इस से पर सियासत क्यों हो रही है? कार्रवाई हुई लगातार, हमने देखा है ड्रग्स फ्री भारत बनाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार कार्रवाइयां भी बढ़ रही हैं, और मध्य प्रदेश में यदि कार्रवाई हुई है तो पुलिस पर सवाल उठाना, सियासत क्यों? देखिए ब्रजेश जी, सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो तमाम कल से लेके घटनाक्रम चला है, तो जो सफाई बीडी शर्मा दे रहे हैं वो सफाई डीजीपी को देना थी, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, या भोपाल में पुलिस कमिश्नर को आगे आना था और ये बताना था कि अगर 1 महीने से गुजरात की एससी एनसीबी और एटीएस है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के वो कौन से बहादुर जवान थे, कौन से एसीपी डीसीपी थे जो इस ऑपरेशन में उनके साथ थे, जिन्होंने इसमें रोल निभाया। कल के जो फुटेज हमने देखे हैं जो एनसीबी ने जारी किए हैं, उसमें आप बताइए मध्य प्रदेश पुलिस का एक सिपाही भी अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये कैसा सहयोग है 1 महीने का कि मध्य प्रदेश पुलिस का एक सिपाही उस फैक्ट्री के अंदर नज़र नहीं आ रहा है, पूरी गुजरात की टीम नज़र आ रही है, एनसीबी के अधिकारी नज़र आ रहे हैं, तो सवाल उठता है। और गुजरात का इतना बड़ा हमला मध्य प्रदेश में है, राजधानी में है, उसकी भी आपकी तंत्र को खबर नहीं है, इंटेलिजेंस को आपकी खबर नहीं है। दूसरी एक बात है कि जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं ना, कि चिंता इस बात की होना चाहिए, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि तुषार गोयल के साथ दीपेंद्र हुड्डा की फोटो थी तो दीपेंद्र हुड्डा को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये बात हरीश आंजना के मामले में फिर डिप्टी सीएम पर, जगदीश देवड़ा पर भी लागू होती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये भी है कि जिन हर्ष सिंघवी के ट्वीट पर पीठ थपथपा रही है बीजेपी और कांग्रेस सवाल उठा रही है, उन्हीं हर्ष सिंघवी का एक नज़दीकी है विकास अहिर, इसी जुलाई महीने में उसको गुजरात में गिरफ्तार किया गया था, और वो हिंदू युवा वाहिनी जो कि योगी के संगठन है उसका वो प्रदेश अध्यक्ष रहा है, और आइसक्रीम पार्लर की आड़ में यही एमडी ड्रग्स बेचता था। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरोप लग रहे हैं 5600 करोड़ की ड्रग्स और 1800 करोड़ की ड्रग्स, तो उसी 5600 करोड़ की ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस 1800 करोड़ की ड्रग्स के क्लू तक पहुंची है। यानी इस धंधे में बीजेपी और कांग्रेस चोर चोर मोसेरे भाई हैं, या कहें कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सवाल ये जो प्रियंका जी ने भी कहा, जो स्पर्शी जी ने, कि मध्य प्रदेश के भोपाल में अगर रोज 25 से 30 किलो एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी, 7 महीने से फैक्ट्री चल रही थी, तो आप सोचिए कि जो ड्रग्स जिसका 1 ग्राम भी एक आदमी के लिए 3 से लेके 5 दिन तक का कोटा होता है, तो अगर वो पर डे 30 किलो ड्रग्स 7 महीने तक अगर इस प्रदेश में, इस देश में बिकी है, तो कितने युवाओं की उससे जान गई होगी, कितने इस नशे के जाल में फंसे होंगे। और इसका जो पैसा है 5 से 7 करोड़ रुपए प्रति केजी जो ड्रग्स मिलती है, उसका जो पैसा वो कहाँ तक बटा होगा, क्योंकि जिस हरीश आंजना की बात कर रहे हैं वो 2 साल के अंदर करोड़पति हो गया। उसका जो बाथरूम है उसके अंदर उसने 25 लाख के विलासिता का सामान लगाया अकेले बाथरूम में, तो उसका मकान कितना बड़ा होगा। हर 6 महीने में जो नई गाड़ी खरीदता हो, और जो सोना 80,000 रुपये के आसपास ट्रेंड कर रहा है, और एक आम आदमी एक सोने की कील खरीदने में सोच रहा, नाक की लौंग, वो आधा किलो की सोने की चेन खरीद रहा है, तो वो कहाँ से खरीद रहा है। ये तमाम सारे सवाल है। लेकिन मूल सवाल ये है कि बीच राजधानी में, एक बार आप याद करिए ब्रजेश जी, हमने आपने भी रिपोर्टिंग की है कि नक्सलियों की फैक्ट्रीज भोपाल में पकड़ी गई थी, तब भी वही दलीलें दी थी बीजेपी कांग्रेस ने जो आज दी जा रही है। एक ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई, तो क्या उद्योग विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि वो समय समय पर इनका इंस्पेक्शन करें? क्या बाकी के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? और एकदम से अगर बाहरी लोग आ रहे हैं, जब पुलिस की तरफ से नियम है कि आपको सारी किराएदारों की सूचना देनी है, तो जो बीएचईएल का जो रिटायर्ड अधिकारी जिसने फैक्ट्री किराए पे दी थी, पुलिस ने उस पर एफआईआर कर ली। लेकिन आज भी 24 घंटे के बाद भी पुलिस कमिश्नर भोपाल में ये कहने की स्थिति में नहीं, ये बताने की स्थिति में नहीं सामने आकर कि हमने ये सहयोग किया, ये कार्रवाई की और आगे हमने इस नेटवर्क को ऐसे तोड़ा है। क्योंकि जिस आंजना की बात हो रही है उस पर 4 ऑलरेडी नारकोटिक्स के केस हैंगे, एक ग्वालियर में भी दर्ज है, गुमनाम हो, हाँ, और उसके बाद भी अगर डिप्टी सीएम के साथ वो फोटो खिंचा रहा, घूम रहा है, तो ये चिंता की बात है। तो प्रियंका जी, चिंता की बात तो है। यदि उद्योग विभाग के वो जिम्मेदार अधिकारी समय समय पर यदि फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर रहे होते, तो हो सकता है पहले ये खुलासा हो जाता, खुफिया तंत्र आपका अलर्ट होता, तो आपको पता चल जाता कि कहाँ क्या हो रहा है, कोई टीम आकर यहाँ बैठी हुई है। लेकिन जो चीजें हैं वो सियासत के आईने में या सियासत होने पर आप उनको छिपा रहे हैं। क्या गंभीर नहीं है कि जिस पर 5-5 मामले दर्ज हैं उसकी निगरानी भी होगी, वो डिप्टी सीएम के साथ फोटो कैसे खिंचा रहा है, कैसे मंच साझा कर रहा है, पूरे मंदसौर को पता होगा उसकी हिस्ट्री। मैं आप ही के सवालों के जवाब देती हूँ। बात आई नारकोटिक्स के मामले कायमी की,
तो हिमाचल प्रदेश का 4 डेज पहले डीजीपी का ही बयान आपको मैं रिकॉर्डेड करवा दूं, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। हिमाचल डीजीपी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि नशेड़ियों को, जो ड्रग्स के एडिक्टेड हैं, उनको अपराधियों की तरह ट्रीट ना किया जाए जस्ट बिकॉज कि आजकल नार्कोटिक्स के मामले कायम हो रहे हैं और नार्को एनडीपीएस के सेक्शन 64 में अमेंडमेंट्स किया जाए ताकि प्रियंका जी थोड़ा सुधार दूं, वो नशेड़ियों के लिए कहा उन्होंने, जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए नहीं कहा है। नशेड़ी क्यों बन रहा है? क्योंकि ऐसी ड्रग्स जो बिक रही है स्कूल कॉलेज में, उसी से बच्चा युवा नशेड़ी बन रहा है। दुनिया भर की बातें कर रहे थे, मैं सुन रही थी, अब मैं जवाब दे रही हूँ, आप सुनिए। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, नशेड़ी और नशे के कारोबारियों में अंतर होता है। मैं आपको वही आंसर कर रही हूँ, जस्ट लिसन प्लीज, ठीक है। आप अगर ड्रग्स की बात करेंगे तो मोस्टली अगर मैं बात करूं ड्रग्स के सप्लायर्स 80% से 90% से ज्यादा लोग जो हैं वही कंज्यूमर और वही सप्लायर हैं। आप ये नहीं कह सकते, इसलिए इनकी चेन को डिटेक्ट करना भी टफ होता है। मतलब भोपाल में जो 2 लोग पकड़े गए वो 25 किलो ड्रग्स खुद ही कंज्यूम कर रहे थे रोज की, आप ये कहना चाह रही हैं? निश्चित तौर पे इस मामले में अगर मैं आपको कहूं, आप किसी से भी रिकॉर्ड निकालवा करके देख सकते हैं। ये दूसरा मामला, इसके बाद में कर्नाटक में एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, बीडीएस के स्टूडेंट्स और उसके बाद में नाइजीरियन और दिल्ली के साथ में उसके कनेक्शन निकलते, पर आज भी वहां की सरकार मौन धारण किए हुए है और वहां कोई सवाल नहीं कर रहा। राजधानी में एमए सिटी में एक बच्चे ने सुसाइड किया, उसके परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि नशे की वजह से वहां पे नशे का कारोबार हो रहा है, तो वहां क्या कार्रवाई हुई? आप हिमाचल पहुंच जाती हैं, आप कर्नाटक पहुंच जाती हैं। और कर्नाटक में 1 साल पहले तक आप ही की सरकार थी, 1 साल पहले तक आप ही की सरकार थी कर्नाटक में, और आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं नशे पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आप दावे कर रहे हैं कि 2014 के बाद से 24 तक हमने सर्वाधिक कार्रवाई की है। जॉइंट वेंचर्स को फेवर किया था जब येदुरप्पा जी की सरकार थी, आप स्टेटमेंट उठा के देखिए, जॉइंट वेंचर्स को उन्होंने सपोर्ट किया था, जिसको सिद्धरामैया जी ने आज तक उसको मामले को आज तक अभी नहीं लेके आए। भूपेश सरकार ने खुद घरों घर सरकार शराब भी। अरे ये मध्य प्रदेश के युवा नशेड़ी हो रहे उनकी बात करिए ना प्रियंका जी, आप दाएं बाएं पहुंच जाती हैं। क्यों? कमलनाथ जी ने तो महिलाओं को हाथे खोलने की परमिशन दे दी थी। महिलाओं आपकी सरकार ने बंद कर दी है क्या? तो ये क्या आपकी नियत थी? शराब का कारोबार अलग हो गया, ड्रग्स का कारोबार अलग हो गया। यदि आप उसी को मापदंड में रखेंगे तो सारी दुकानें बंद कर दीजिए ना प्रियंका जी। एक लीगल तरीके से हो रहा है, एक अनलीगल तरीके से हो रहा है। करें, चाहे शराब की बात करें, नशा होता है युवा को बर्बाद करने में, जो तो भी नशा है और शराब एक साथ है आपके। नशाबंदी कर दीजिए, उसको भी बेचने लगी है दुकानों पे रखवा के। नशाबंदी कर दीजिए ना फिर। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हम तो खुद इस फेवर में। तो आपकी सरकार है ना, कर दीजिए नशाबंदी। 1 by 1 अगर आज बात किया जाए तो शराबबंदी के लिए भी उन्होंने बात करी कि पर्यटन स्थल और नर्मदा के किनारे की सारी शराब की दुकानों को, ठेकों को दूर किया जाएगा, उसके लिए भी वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 5 किलोमीटर के एरिया का, आपको पता है? तौर पे कार्य कर रही है और करती रहेगी। चलिए ठीक है, समय नहीं है, अब स्पर्श जी से भी एक जवाब ले लेता हूँ। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि आपके 10 साल में बहुत कम कार्रवाई हुई और उनके 10 साल में तो वो भारत को नशा मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, सर्वाधिक कार्रवाइयां की हैं। तो आप लोग संरक्षण देते थे, वो नहीं, वो तो कार्रवाई कर रहे हैं। उनके लोग आ रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो रही, आपके लोग आ रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो रही। हरीश अंजना जी को पनपने देने की जगह दी और उसके बाद बाहर की पुलिस और जॉइंट एडवेंचर को आना पड़ा उनको पकड़ने के लिए। तो मैं चलिए, प्रियंका जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं पार्टी की, बहुत अच्छी बात है। मैं तो हम जब मानेंगे जब हरीश अंजना जी को पूरी सजा की प्रोसेस में निष्पक्षता के साथ ये जो ड्रग्स का कारोबार है इस पे रोक लगाई जाए और उनको पूरी सजा मिले, ये तब होगी बात। एक्चुअली पूरी चेन है, वो व्यक्ति सप्लाई चेन का हेड है, तो उससे जुड़े तमाम लोग, उससे पूरी चेन कंट्रोल होगी। आप जब पूरे एक्शन लेंगे तब बात होगी। तो मेरा बस ये कहना है, मैं तो क्योंकि अंतिम आपका डिबेट ही खत्म हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी ये हमारा काम है विपक्ष में है, जनता की आवाज उठाना। अगर आपकी सरकार है, और अभी प्रियंका जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि शराब, उनका कहना है कि शराब और ड्रग्स का कारोबार एक सा होता है, तो आप अपने मुख्यमंत्री जी को सलाह दीजिए कि अवैध रूप से जितने भी इस तरीके की चीजें चल रही बंद करा दीजिए। सरकार आपकी, लॉ एंड ऑर्डर नशे का बढ़ावा देने का काम कौन कर रहा था? उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कमलनाथ की सरकार में तो महिलाओं को भी जिम्मेदारी दे रहे थे, शराब की दुकान है और बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो तो धीरे धीरे कम करने की बात कर रहे हैं। ये था उनका मतलब। 25 साल में आपने नैतिकता की किताब पोथी लिखते लिखते बहुत नैतिकता कितनी दिख रहा है, और 18 महीने की सरकार में ये कर दिया वो कर दिया, और 70 साल में जो हमने किया उसको 11 साल में बेच दिया। फिर अगर हम कहने को आ जाए तो सारा देश देख रहा है। मैडम
लेकिन आंकड़े तो कुछ अलग ही कह रहे हैं ना। 2004 से 2014 तक 1,52,000 केजी ड्रग्स पकड़ी थी, 768 करोड़ की आपकी सरकार थी। उनकी सरकार ने 2014 से 2024 तक 5,43,600 ग्राम 27,600 करोड़ की पकड़ी है। उसमें ये 18 करोड़ भी जोड़ दें हम, 1800 करोड़ भी तो ज़्यादा हो जाता। तो कार्रवाई तो दिखा रही कि वो गंभीर है कि आप गंभीर थे। ये भी तो सोचिए कि इतने करोड़ों की ज्यादा बड़ी कार्रवाई के लिए जो पनाह है वो कितनी दी जा रही है, ये भी देखा जाना चाहिए। मतलब पनाह दे रहे हैं फिर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी के साथ अगर चलिए समय नहीं है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ बहरहाल, क्योंकि ये ऐसा आरोप लगाना जायज नहीं है कि कोई पनाह दे रहा है, मतलब सरकारें पनाह दे रही फिर कार्रवाई कर रही है, ये दिखाने के लिए, बाप-बाई के लिए। इसको सिर्फ यूं ही एक आरोप लगा कर नहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रियंका जी समय नहीं इसलिए आपसे जवाब नहीं ले रहा हूं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठना चाहिए। यदि ड्रग्स के कारोबार पर कार्रवाइयां हो रही हैं तो ये सरकार की गंभीरता है और इस गंभीरता में पुलिस को भी गंभीर रोल अदा करना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री चल रही है, वो भी राजधानी में, तो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए भी इस पर विचार करना होगा कि नेटवर्क कितना तगड़ा है और वहाँ कितने पैर उसने मध्य प्रदेश में पसार लिए। यदि उससे कोई चूक हो गई है तो अब भी संभलने का समय है और ताबड़तोड़ कार्रवाई करके मध्य प्रदेश में फैल रहे इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।